तो पिछली क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के 2 एपिसोड हम लोग देख चुके हैं। और अब हमारी बारी है कि संतुलित उसी रासायनिक समीकरण में हमें जानना है कि संतुलित समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सीबीएसई वाले विद्यार्थी संगम सीबीएसई यूट्यूब पर और बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी संगम बिहार बोर्ड यूट्यूब पर देख सकते हैं। और ऑफलाइन पढ़ने के लिए संगम कोचिंग सेंटर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। तो चलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ने। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण? छोटी सी मेरी बात को समझिए कि यदि आपको तराजू दे दिया जाए और तराजू पर जो है सो कि ये देखा जाता है कि तराजू पर जो मामले हैं कि अगर दोनों पलड़े अगर बराबर आ जाते हैं, दोनों पलड़े बराबरी पर आ जाते हैं तो इसको हम लोग संतुलित कहते हैं। दोनों पलड़े बराबर पर आए तो इसी को हम लोग संतुलित कहते हैं। तो वहां पर हम लोग किसको देखते हैं? तो दोनों तरफ द्रव्यमान को देखते हैं कि दोनों तरफ का द्रव्यमान, दोनों तरफ का भार बराबर है कि नहीं है। दोनों तरफ का भार द्रव्यमान बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं कि असंतुलित है। यहां पर हम कहते हैं कि दोनों तरफ के परमाणुओं की जो संख्या है वो यदि बराबर हो जाती है तो उसी को संतुलित कहते हैं। तो यही बात मैंने कहा, इधर के साइड को हम लोग अभिकर्मक कहते हैं और इधर के साइड को हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो अभिकर्मक और प्रतिफल के प्रत्येक तत्व, यही बात मैंने लिखा है कि अभिकर्मकों एवं प्रतिफलों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या, जो भी इसमें तत्व है वो दोनों तरफ यदि उनकी संख्या बराबर है, उनके परमाणुओं की संख्या बराबर है तो हम उसको संतुलित समीकरण कहते हैं। तो छोटी सी तो बात ही मैंने बताई है कि वैसी रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकर्मकों एवं प्रतिफलों में परमाणुओं की, तो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो, संतुलित समीकरण कहलाता है। तो एकदम आसानी से हम लोग यही बात हम देखा है कि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान। तो दोनों तरफ यदि प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो तो इसको हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। और दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो तो उसको हम लोग असंतुलित समीकरण कहते हैं। तो दोनों हम लोग जान गए, संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण दोनों को हम लोग जान गए। तो अब हमारी बारी है सीखने की कि कैसे समीकरण को संतुलित करते हैं। बताने वाले तो बड़ी लंबा प्रोसेस करते हैं, लेकिन मुझसे अगर सीखोगे तो प्रवीण सर की वो जादू सीख लो कि धाए धाए कैसे हम लोग बना लेते हैं, समीकरण को संतुलित कैसे कर लेते हैं। यही इसका मेन खेल है, यही से मेन क्वेश्चन आपके आते हैं और उसी को हम लोग रगड़ कर रख देंगे। चलिए देखते हैं। ये Fe3O4 और इधर है Fe। बस कुछ मत करो। देखिए जब भी इसमें आपको जोड़ना होगा, संतुलित करना होगा, तो ये जो जगह बना हुआ है यहाँ पर बहुत लड़के खींचतान करने में कहाँ सब काम घबरा देते हैं, नीचे लिखते हैं, उधर लिखते हैं। नहीं, कहीं नहीं लिखना है। अगर संतुलित करना है तो आपको हमेशा यहाँ जगह, देखिए हम छोड़ कर चले हैं और यहीं पर जगह आपको बना है कि वहीं पर आपको जोड़ घटाव करना है, जो जोड़ना है वहीं पर आप जोड़िएगा। चलिए जरा सा देखते हैं चटपट कैसे काम करते हैं। देखिए Fe यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसके बगल में 3 लिख दीजिए, ठीक है ना। Fe यहाँ 3 है, यहाँ लिख दीजिए 3। बस यही काम करेंगे और देखते हैं हम लोग कैसे फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर 3 लिखिए, ठीक है। और Fe हो गया। अब जरा सा देखिए कि H का O का हालात देखिए, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 4 लिख दीजिए, बस आपका काम हो गया। तो ये 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, तो यहाँ भी 4 लिख दीजिए, आपका काम हो गया। दोनों तरफ सब बराबर है। 3 गो Fe इधर है, 3 गो Fe इधर है, 4 गो O इधर है, 4 गो O इधर है, 4 गो H2 इधर है, 4 गो H2 इधर है, यानी 8H उधर है, 8H इधर है। तो प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, अभिकर्मकों एवं प्रतिफलों के प्रत्येक तत्व की संख्या समान है, तो समीकरण संतुलित है। सीधा सीधी बात हमने किया है। यहाँ भी देखिए Mg3 लिखा हुआ है, कुछ मत करो, ये 3 लिख दो इसको। एक बात मैं बता दूं, जहां भी OH रूप में आता है और इधर H2O हो किसी साइड में, तो आप उस H2O का ऐसे लिखना सीख लो। ऐसे HOH लिखोगे, सवाल धाए से बनेगी। तो यहाँ OH यहाँ पर आपको देखो कितना होता है, 3 दूनी 6 गो H है,
तो आप यहाँ पर 6HOH कर दो, 6H2O कर दो, ठीक है। और चलिए तब आपका क्या हो जाता है, N2 देखो दूगो है तो दूगो N2 है। अब मैं शर्तिया कह सकता हूं कि दोनों तरफ आपका मामला बराबर है, ठीक है ना। 3 गो Mg है, 3 गो Mg है, ठीक है ना। N दूगो है, N दूगो है। H जो है 2 और 2 है इधर, तो इधर इधर नहीं, H इधर 6 कर दिए तो H इधर भी कितना है 6। OH दूगो है, OH 3 दूनी 6 है और OH इसमें भी 6 है। तो हम लोग दोनों तरफ हम लोग बराबर कर दिए, एकदम हम लोग गिन कर रख दिए। चलिए ऐसा ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जैसे मिले इसका उसको दीजिए, उसका इसको दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए SO4 यहाँ 3 है, इनको 3 कर दो। यहाँ OH 3 है, इनको 3 कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आपको OH वाला मामला आए तो H2O के बदला में आप क्या लिख दो, H2O के बदला में आप HOH लिख दो। इस HOH को आप 3HOH कर दो। चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ L एगो है, यहाँ दूगो है, यहाँ 2L कर दो। अब आप देखो आपका सब मामला आपका फिट है। अब OH आपका 6 हो गया तो 6OH चुपचाप कर दो, 6OH कर दिए, एकदम मामला फिट है। जरा देख लीजिए गिन कर कि 2 गो L है, 2 गो L है, OH 6 गो है, OH 6 गो है, ठीक है। और हाइड्रोजन दे 3 दूनी 6 तो 6 हाइड्रोजन है। ये हम लोग दोनों तरफ बराबर कर दिए, इसके बदला में मैंने इसको लिखा है 6HOH, ठीक है। चलिए ऐसा ही ZnHCl है तो 2 गो Cl है, 2 गो HCl कर दीजिए। देखिए दोनों तरफ मामला बराबर हो गया है, कोई कमजोर नहीं है, एकदम गिन के देख लीजिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। CH4O2 CO2 है, 1 C है, 1 C है, 4 H है तो 4 H के लिए 2 कर दो। अब आपका काम हो गया। देखिए अब O कितना हो गया, 2 और 2 4O हो गया, 2 लगा दो, आपका काम फटाफट एकदम बराबर है। देखिए कैसे कैसे हम लोग धाए धाए कर लेते हैं। यहाँ देखो 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर HD है, यहाँ पर O2 है। चलिए दोनों तरफ हम कर देते हैं 2H, तो 2H हो गया, तो 2O 4 यानी कि 2 O2 कर दीजिए, काम आपका हो गया। देख लीजिए यहाँ से हम लोग देखते हैं ZnSO4। यहाँ देखिए यहाँ दोनों तरफ मामले एकदम बराबर है, कहीं कुछ नहीं करना है। KClO3 KCl और O2 है तो इसको चुपचाप कर दीजिए। यहाँ 2 KCl कर दो, 2 KClO3 कर दो, तो 3 दूनी 6 तो आप यहाँ पर 3 कर दो, आपका काम एकदम एकदम बच गया। धाए से आप काम कर लो। यहाँ से देखो L2SO4 यहाँ 3 है, इसको 3 कर दो यार, ठीक है ना। L2 है, 2 कर दो, आपका काम एकदम हो गया। अब जोड़ लो 3 दूनी 6 तो 3 यहाँ कर दो, हो गया एकदम काम एकदम धनाक से निकल गया। यहाँ देखो S2 यहाँ 2 कर दो सिर्फ, बस देखो दोनों तरफ मामला बराबर है। N2 था तो 2 कर दिया, एकदम दोनों तरफ मामला बराबर है। नहीं 3 दूनी 6 तो हम यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, ढाई से काम आपका हो गया। देख लीजिए यहाँ LCl3 है तो आप Cl यहाँ 3 है तो इसको ऐसा ही करो कि हम लोग ऐसा काम कर दे। यहाँ OH3 है तो इसको 3 कर दो, इसको 3 कर देते हैं, इसका 3 इसको पहुंचा देते हैं। देख ले बउआ काम एकदम हो गया। इसका उसको दे दो, उसका उसको दे दो, काम इसका हो गया। इसका 2 था OH, इसको 2 दे दो, 2 दे दो तो इसका भी 2 दे दो, बस काम आपका दोनों तरफ बराबर है। इसका 3 इसको दे दो और इसका 2 उसको दे दो, काम एकदम हो गया, एकदम दोनों तरफ बैलेंस है। C6H6O2 है, जरा देखो C कार्बन 6 है तो 6 कर दो, एकदम आसानी से हो गया। अब जरा सा देखो कि कार्बन 6 तो कर दिए, जरा हाइड्रोजन का हाल देखो, 6 हाइड्रोजन है तो 3 कर दो। अब देखो यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 या 3 15, ये 15 लिखना है तो कैसे लिखोगे रे भाई। तब 15 लिखने के लिए हमको 15/2 करोगे तो ये 2 2 कट जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। ऐसी जब हालात है तो आप चुपचाप सब में जब 2 सब का फ्रैक्शन कहीं आता है, ये बटा में आता है, तो आप जो बटा में हो उसी से आप टोटल में गुना कर दो। तो हम कर देंगे 2C6H6 प्लस 15O2, ये 2 से गुना करोगे तो हो गया, और तुम्हारा हो गया 6CO2 प्लस 6 नहीं 2 से कर रहे हैं तो 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 से कर रहे हैं 12 हो जाएगा। देखिए 12, ठीक है, और 6H2O 2 से कर दिए हैं सब में। अब देखिए सब मिलाकर एकदम जो हम लोग सोचे हैं एकदम इक्वल आया है, ठीक है, एकदम बराबरी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको कर लिए, आगे देखते हैं। ये Fe3O2 यहाँ 2 था, इसको 2 कर दीजिए।
यहाँ 3 था, इसको 3 कर दीजिए, यहाँ 3 के रुस गए, इनको मना लीजिए, ठीक है। NaOH है, ये 2 है, इनको यहाँ 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए। OH आ रहा है जब भी तो आप H2O मत लिखो, आप HOH लिखो, काम आपका हो जाएगा। तो 2 OH है तो 2 H2O कर दो, ठीक है, एकदम बैलेंस आप मिला कर देख लीजिए, दोनों तरफ प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर है। यहाँ देखिए BaOH2 है, यहाँ का 2 इसको उठा कर दे दीजिए, यहाँ का OH आया है, जब भी OH आए H2O को HOH लिख दो, ठीक है, इसको 2 कर दो, 2 कर दो। आज यहाँ जब 2H हो रहा है तो ये भी 2HBr कर दो। अब एकदम दोनों तरफ बैलेंस है, आप गिन कर देख लो। L यहाँ पर देखिए 3 है, इसका 3 इसको दे दीजिए जहाँ Cl है वहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ काम जो है सो कि कैसे होगा, तो यहाँ पर भाई 2 कर दो, जरा सा 2 कर देते हैं तो ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 6 यहाँ कर दो, 6 कर देते हैं तो देखो यहाँ पर 3 कर दो, काम एकदम दोनों तरफ बच गया। ऐसा ही देखो KCnH2SO4 है, ये K2 है तो 2 कर दो, यहाँ 2 कर दिए तो इनको भी 2 करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ एकदम सब कुछ एकदम इक्वल है। यहाँ पर H2O2 है, वो 2 है, 2 कर दो, 2 यहाँ से करते हो तो आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपको इनको 2 कर दो, एकदम काम एकदम दोनों तरफ बराबर है, परमाणुओं की संख्या बराबर है। इनका तो अभी हम लोग सीखे थे, 6 कर दो, 6 करते हैं, H12 है तो यहाँ 6 कर दो, ठीक है ना, बस हो गया आपका काम। देखो ये हो गया 6 और ये हो गया 8, देख लो, 6 दूने 12 और 12 6 18, 18 करने के लिए आपको करना पड़ेगा 9 कर दीजिए, एकदम आपका दोनों तरफ बराबर है, देख लीजिए, देख लीजिए, नहीं 6O2 18 6, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ 6 कर दीजिए, 6 कर देंगे तो 6 दूना 12 6 18, दोनों तरफ मामला बराबर हो गया, एकदम फिट है। चलो देखिए ये C6H12 है, C6 था 6 कर दिए, ठीक है ना, H12 था तो 12 करने के लिए 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए तो O की स्थिति देखो, 6 दूना 12 6 18, 18 करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सो कि 18 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 9O2 कर दोगे 18 हो गया, ठीक है, इक्वल है दोनों तरफ मामला। HgO जरा देखो, ये 2 है तो इसको 2 कर दो, ये 2 किए तो इसको भी रुस गया, इसको ठीक कर दीजिए, हो गया, एकदम बैलेंस है। ऐसे ही बहुत आसान सब लोग देख रहे हैं, ये OH है, यहाँ 2 है, H2O को HOH लिखना सीखो, यहाँ 2 कर दो, 2 कर दीजिए, H2 हो गया, तो बस H2 हो गया तो इसको 2 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, काम आपका हो गया, दोनों तरफ इक्वल है। इसका उसको दे दीजिए, SO4 है, इसको देखिए BaCl2 है, 2 कर दो, एकदम इक्वल है दोनों तरफ मामला, एकदम थोड़ा सा काम किए, देखो दोनों तरफ बराबर है। ऐसे ही हम लोग सब सीख गए हैं। और यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपके परीक्षा में देते हैं, ऐसा लाइन सजा के जैसे ही देता है मेरा माथा सर खराब हो जाता है, और हम लोग परीक्षा में सही क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। क्यों भाई, डरते क्यों हो, पढ़ो और पढ़कर समझो कि लिखा क्या है। तो लिखा है कि जिंक धातु, हमको जिंक धातु लिखने आता है, ठीक है ना। कोई जलीय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखने आता है, अगर लिखने नहीं आता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो आप लोग 9th क्लास का मेरा वीडियो देखिएगा, जिसमें हम सिखा चुके हैं कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैसे जिंक, ये सब कैसे लिखे जाते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। ऐसे जलीय लिख रहा है तो जलीय के लिए आप लोग एक क्यू ब्रैकेट में लिखते हो, ठीक है ना। और अभिक्रिया करा रहे हो दोनों का, तो हमको मिल क्या रहा है, हमको जिंक क्लोराइड भी लिखना आपको सिखाए थे कि जिंक क्लोराइड कैसे लिखते हैं, लिख दिए हैं। और इसका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, बस इसको बैलेंस कर देंगे, इसका बैलेंस पहले भी सिखा चुके हैं। ये 2 यहाँ कर दो, यहाँ 2 कर देते हो तो आपका काम सब जगह दोनों तरफ मामला एकदम बराबर है, एकदम बराबर हम लोग काम कर लिए। चलिए बहुत आसान सा सवाल ये होता है। ऐसा ही जब ठोस पारा 2 ऑक्साइड यानी कि HgO करते हो, ठोस पारा 2 ऑक्साइड को गर्म करते हो तो द्रव पारा मिलता है, और तुमको जो है सो ऑक्सीजन गैस मिलता है। बस दोनों को बैलेंस के लिए 2 यहाँ भी कर दीजिए, 2 यहाँ कर दिए, बैलेंस है, मामला खत्म है। ठीक, ऐसा ही देखिए कितनी आसान सी बात है। सल्फ्यूरिक अम्ल लिखने आता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन यानी कि AQ, ठीक है ना, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, इसका भी क्रिया कराते हो सोडियम सल्फेट मिलता है, सोडियम सल्फेट लिखने आना चाहिए, प्लस
आपका इसका भी जलीय विलयन मिल रहा है सोडियम सल्फेट का, अब प्लस आपको मिल रहा है जल। तो जल जो है सो कि हम लोग HOH लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इधर OH है, बस बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ये 2 लिखे हुआ है, यहाँ 2 कर दीजिए, तो 2H है तो 2H कर दो। अब दोनों तरफ मामला एकदम बराबर है। देखिए कितनी आसानी से हम लोग सवाल को हल करते हैं। फास्फोरस क्लोरीन में जलकर, फास्फोरस लिखने आना चाहिए, फास्फोरस P4 होता है और क्लोरीन Cl2 होता है, और करते हो तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मिलता है हमको। और देखिए काम हो गया, सिर्फ बैलेंस करना है। 4 है तो 4 कर दो, यहाँ पंचों का 20 करने के लिए 10 कर दो, 10Cl2 एकदम इक्वल। ये हाइड्रोजन गैस यानी कि H2, ये N2 से अभिक्रिया करता है और अमोनिया बनाता है। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, ठीक है। बस ये 2 था तो यहाँ 2 कर दिए, और ये भी खिसिया गए तो इनको मना लीजिए, काम आपका हो गया। देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस लिखा जाता है H2S गैस है, वायु में जलकर यानी कि O2 में जलकर और देता है जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 देता है और H2O देता है। बस बैलेंस कर लेंगे, यहाँ से कोई काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कि हम लोगों का जो है सो मामला हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से H2S ठीक है, H2 तो ठीक है, S भी ठीक है। जरा सा देखो यहाँ पर O कितना हो रहा है, 2 है और 3 है। ये 3 लिखने के लिए हमको 3/2 करना पड़ेगा, और मैंने बताया जब भी फ्रैक्शन में आए इसको 2 से सब में गुना कर दो, तो 2H2S प्लस 3O2, और ये हो जाएगा 2SO2 अब प्लस 2H2O। दोनों तरफ सब कुछ बराबर है, एकदम गिन के देख लीजिए। बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड मुझे लिखने आना चाहिए। बेरियम क्लोराइड किससे कर रहा है भाई? एल्युमिनियम सल्फेट से। एल्युमिनियम सल्फेट से देखो, एल्युमिनियम सल्फेट किसे लिखते हैं, और अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3, और तुमको देता है बेरियम सल्फेट BaSO4 देता है। तो BaSO4 देगा, बस हम धाए से काम कर लेंगे, ठीक है ना। बस दोनों को बैलेंस कर दो, बैलेंस करेंगे तो BaCl2 यहाँ का 3 उसके पास पहुँचा दो, इनके पास पहुँचा दो, और यहाँ का 2 उनके पास पहुँचा दो, इनके पास पहुँचा दो। इनका काम तो हो गया, एकदम आप देख लो, एकदम आप देख लो, एकदम आपका काम हो गया। इनका 3 इनके पास पहुँचा दो, उनका 2 उनके पास पहुँचा दो, दोनों तरफ एकदम बैलेंस है, गिन के देख लीजिए। देखिए ऐसा ही है पोटेशियम धातु जल से अभिक्रिया कर। पोटेशियम हमको लिखने आता है, पोटेशियम का K होता है और जल से अभिक्रिया कर, ठीक है ना, जल से अभिक्रिया कर, और क्या देता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। बस कुछ नहीं करेंगे, बस बैलेंस कर लेंगे। जब भी आपको बताया है कि OH का मामला है तो आप H2O के HOH लिखा करो, कहीं कुछ नहीं है, एकदम आसान से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, इसका 2 है तो इसको 2 कर दीजिए, हो गया काम आपका। ये 2 हो जाएंगे और ये 2 हो जाएंगे, देख लीजिए सब जगह मामला बराबर है, एकदम फिट है, एकदम दोनों तरफ मामला बराबर है। ऐसा ही देखिए, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोजन लिखने आना चाहिए, हाइड्रोजन H2 और क्लोरीन Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, बस ये 2Cl है, 2 कर दो, दोनों तरफ मामला बराबर है। बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड है, देखिए BaCl2 इसको लेते हो, और एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और हमको बना रहा है बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है ना, और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। अभी जस्ट इसको हम बैलेंस करके दिखाए थे आपको, एकदम अभी अभी समय नहीं निकला है, अभी तुरंत हम इसको करके दिखाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ था एल्युमिनियम, जस्ट गलती से थोड़ा सा लिखा गया है एल्युमिनियम, यहाँ सल्फेट है, यहाँ एल्युमिनियम सल्फेट लिख दो रे भाई, तो काम घबरा गया है, काम घबरा गया है। एल्युमिनियम सल्फेट लिखो, एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, Al2SO3। अभी इसको बैलेंस किया हम लोग, फिर बैलेंस कर देते हैं। 2 था तो 2 लिखो यहाँ पर, ठीक है ना, और इसका 3 उसके पास पहुँचा दो, और इनका 3 यहाँ पहुँचा दो, इनका 3 यहाँ पहुँचा दो, काम हो गया। चलो आगे देखते हैं, जल में सोडियम सल्फेट, जल में सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट लिख दो यार, सोडियम सल्फेट NO2 SO4 और प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2 को करते हैं का विलयन को अभिक्रिया करके, और हम लोग अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनता है BaSO4,
और जो है सो कि सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl। बस जिसका जहाँ है ये 2 है, इनका 2 कर दो, ठीक है ना। और इनका बस हम लोग का काम एकदम फिट है, कहीं कुछ नहीं है, सब कुछ एकदम इक्वल है दोनों तरफ। चलिए आगे चलते हैं। जिंक है, सिल्वर नाइट्रेट है, जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है AgNO3, और इसका करते हो तो जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस हो जाएगा और प्लस सिल्वर हो जाएगा। बस इनका उनके पास दे दो, 2 है तो इनका 2 कर दो, इनको भी 2 कर दो, मामला एकदम फिट है। देखिए ऐसा ही हम लोग सब बना लिए। एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड है, एल्युमिनियम है और कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम क्लोराइड है और प्लस कॉपर है। जिनका है उनको दे दो, इनका 3 इनको दे दो और इनका 2 इनको दे दो, काम आपका हो जाएगा। एकदम लेन देन ठीक है, एकदम फिट है। देखो लेन देन खाली कर दो, हो जाएगा। बेरियम क्लोराइड BaCl2 ले लेते हो, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और प्लस ये बना रहा है क्या, तो बेरियम सल्फेट BaSO4, ठीक है ना, प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बस लेन देन कर दो, इनका 2 था तो इनको 2 दे दो, ठीक है ना। बस बाकी सब एकदम फिट है, एकदम इक्वल है, कहीं कुछ नहीं है। चलिए देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI, ठीक है ना, I2 हो जाएगा और प्लस ये पोटेशियम आयोडाइड KI है और बेरियम ब्रोमाइड है BaBr2 है। बस आगे पीछे कर दो, इनका 2 इनको दे दो, इनका 2 इनको दे दो, बस एकदम सब जगह मामला एकदम फिट है। जिंक कार्बोनेट ZnCO3 लेके चले हैं, जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बस कर दीजिए, कहीं कुछ नहीं है, एकदम दोनों तरफ मामला एकदम इक्वल है, कहीं कुछ जोड़ घटाव करने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए ऐसा ही हम लोगों को, लेकिन इस तरह से हम लोग पढ़ते चले गए, बहुत सारा क्वेश्चन देखे, बहुत सारा को संतुलित किए। हमको अंदाज है कि इससे ज्यादा संतुलित आपको कहीं से कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं जो हमने दे दिया है। लेकिन ये प्रश्न हमेशा आपके दिमाग में कौंधेगा कि आखिर समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो समीकरण को संतुलित किया जाता है कि हम लोग द्रव्यमान संरक्षण के नियम से हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि पदार्थ का ना ही निर्माण कर सकते हो और न ही उसका विनाश कर सकते हो, यानी कि जो आएगा तो जाएगा, जो जाएगा सो आएगा, ये इक्वल दोनों तरफ रहेगा। जितना जितना आप अभिक्रिया लोग अभिकर्मक लोगे उतना ही आपका प्रतिफल बनेगा। इसी बात को, इस सिद्धांत को कायम रखने के लिए, इस सिद्धांत को जिंदा रखने के लिए हम लोग अभिक्रिया को संतुलित करते हैं और बताते हैं कि अभिकर्मकों का कुल द्रव्यमान प्रतिफलों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसी के साथ